नमस्कार, मैं हूँ एकता रमन और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर के फेसबुक लाइव पर। और मेरे साथ जो बैठे हैं वो किसी भी इंट्रोडक्शन या हम कहते हैं जैसे तारुफ का मोहताज नहीं है। और इनको फरीदाबाद ही नहीं पैन इंडिया लोग फॉलो भी करते हैं, जानते भी हैं। आई एम रेफरिंग टू IPS डॉक्टर अर्पित जैन हु इज़ विद अस एंड अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल से, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उन्होंने अपने बहुत बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला है। वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर जैन, आप कुछ ही समय पहले पॉजिटिव हुए और अब डबल पॉजिटिव हो गए हैं। तो इस पैंडमिक को पहले आप एक थर्ड पर्सन की तरह देख रहे थे, अब आप खुद अफेक्ट होकर रिकवर हो गए। क्या इससे आपका पर्सपेक्टिव या नज़रिया इस पैंडमिक के प्रति बदला है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस ग्रेट चैनल, और इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी। तो मैम डेफिनेटली जब मैं खुद कोविड पॉजिटिव हुआ और ऑलमोस्ट 14 दिन पॉजिटिव था, उसके बाद रिकवरी में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो मुझे मालूम पड़ा कि कितना कष्ट होता है और किस तरीके से हम कोविड से बच सकते हैं, क्या क्या हमको सावधानियां रखना चाहिए। तो डेफिनेटली अब मैं किसी अपने जो भी हमारे पुलिस की फोर्स के जो पुलिस पर्सनल हैं या दूसरे लोग हैं उनसे बात करता हूँ जो कोविड पॉजिटिव हैं, तो एक वो डेफिनेटली एक सेंसिटिविटी मेरे अंदर ऐड हुई है कि उनको क्या बताना है, कोई आलतू फालतू ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि जिस व्यक्ति पे बीतती है वो अच्छे से समझ सकता है कि कितना इशू है। तो डेफिनेटली मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है और क्लैरिटी आई है कि क्योंकि मैं दवाई तो किसी को डायरेक्ट दे नहीं सकता या उनके घर जाके सेवा तो नहीं कर सकता, बट साइकोलॉजिकली इमोशनली जो मैं बूस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि चूंकि मैंने खुद फेस किया है तो डेफिनेटली वो बेटर हुआ है। और उससे मैं काफ़ी लोगों को बहुत उनके अंदर जो पॉजिटिविटी या ऑप्टिमिज्म है वो इसके कारण ला पा रहा हूँ। जी, और ये आपने अपने एक और इंटरव्यू में ऐसा कहा भी है कि पॉजिटिविटी वर्क्स ऑन आवर नर्वस सिस्टम और सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करनी है और मेडिकल अवेयरनेस एंड एडवाइस इज इम्पॉर्टेंट। जी जी मैम, राइट। यू आर एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज, अवेयरनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत लिमिटेड ऐसे ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो इस कॉम्बिनेशन के साथ इस रोल में हैं। इसके कारण आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं और क्या औरों के कंपैरिजन में आपको लगता है यू आर एबल टू डू अ बेटर जॉब? हम देखिए डेफिनेटली बीइंग ए डॉक्टर जब आप मिलते हो अस्पताल में, मैंने पेशेंट्स भी देखे हैं जी, तो आपको समाज का एक बहुत अच्छा पिक्चर क्लियर होता है। गरीब अमीर सब प्रकार के मरीज आते हैं और एक जो एम्पैथी, कंपैशन, दूसरों की बात सुनना, ये सब एक डॉक्टर की कोर क्वालिटीज़ हैं। वो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम कोर पे जाएं तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मिलते जुलते हैं। यहाँ भी लोगों को हमको सुनना होता है, लोग कष्ट में आते हैं हमारे पास, वो उनके आंसू बह रहे होते हैं और वो कभी, जैसे डॉक्टर से आप कभी नो सुनना नहीं चाहेंगी। कोई भी हम परेशानी लेके जाएंगे तो डॉक्टर अगर अच्छे से बात कर ले, आपको समझा दे कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, तो आधी बीमारी वैसे दूर। तो यहाँ भी वही है कि अगर हम अच्छे से सुने, प्रॉपर उसको हम इन्वेस्टिगेशन करें, देखें क्या दिक्कत है और उसका प्रॉपर सही हम इलाज करें, तो सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होती है। तो नंबर 1 तो एट द कोर वो दोनों का मतलब सेम चीज़ें, दोनों वही सेंसिटिविटी, वही एम्पैथी हर कंप्लेनेंट के प्रति भी चाहिए, और चाहे पेशेंट आता था डॉक्टर तो वो था। और डेफिनेटली मुझे एक फ़ायदा होता है क्योंकि मैं साइंस का ग्रेजुएट रहा हूँ, डॉक्टर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देख सकता हूँ। और स्पेशली जब ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है इतनी, तो मैं और ज़्यादा अच्छे से सोच पाता हूँ, क्योंकि जैसे किसी का कई बार लोगों की हेल्प के लिए व्हाट्सएप मैसेज आता था या कॉल आता था, तो मैं ईजिली असेस कर पाता था कि कितनी इमरजेंसी की इनको ज़रूरत है। और कई लोग थे ऐसे जिनको मैंने देखा कि वो होम पे ही अपना कुछ भी मेडिकेशन कर रहे हैं, तो फिर मेरे लिए इजी होता था उनको समझाना कि आप गलत कर रहे हो, आप डॉक्टर से पूछो। क्योंकि कई बार इतना पैनिक हो गया, लोग खुद से स्टेरॉइड ले रहे हैं, खुद से इंजेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि अब जो ब्लैक फंगस है उसका कारण ही है कि लोगों ने अनकंट्रोल्ड जो है कोई भी दवाई ले ली, स्पेशली स्टेरॉइड ले लिया जिससे इम्यूनिटी लो होती है। तो मैं शुरू से ही लोगों को समझा रहा था। तो बीइंग ए डॉक्टर, स्पेशली जब इस टाइप के पब्लिक हेल्थ क्राइसिस होते हैं, तो मुझे डेफिनेटली उसकी हेल्प मिलती है। पुलिसिंग में भी हमारा फॉरेंसिक मेडिसिन एक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्राइम कंट्रोल में। तो बीइंग ए डॉक्टर मुझे एक अच्छा उसका आइडिया होता है, मैं हमारे जो फॉरेंसिक के डॉक्टर्स हैं उनसे बात कर पाता हूँ। और कोई भी अपना मित्र है या कोई नोन है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनकी भी जब मुझे हालचाल पूछने होते हैं तो मुझे बेटर आइडिया होता है कि मैं डॉक्टर से क्या क्या प्रश्न पूछूं, कहाँ डॉक्टर से गाइडेंस सही लेना है, या कहाँ मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि इसकी जगह ये इंटरवेंशन किया जाए। बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा होता है।
और कई बार चूंकि कॉलेज के मेरे दोस्त हैं, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई कुछ है, तो यहाँ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए कि रात को 2 बजे कोविड पॉजिटिव मरीज था, लेकिन उसको कुछ हार्ट का इशू होने लगा, तो डॉक्टर अवेलेबल थे नहीं। तो फिर हमने टेलीफोनिक कॉल करके और किसी दूसरे डॉक्टर से बात की दूसरे शहर में। उन्होंने यहाँ जो डॉक्टर थे, वो भले ही कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, उनसे बात की, उनको ट्रीटमेंट समझाया, और ऐसा कई लोगों को फायदा हुआ है। इसी तरह ब्लड वड की जरूरत होती है तो आई इमीडिएटली नो कि ये ब्लड कम है, ये ब्लड ज़्यादा है। कई बार ऐसा हो कि रात को किसी को ब्लड की ज़रूरत थी जो कोविड पॉजिटिव भी नहीं है, पर कोविड क्राइसिस के चक्कर में उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा था, तो किसी ने ट्वीट किया या कुछ किया तो इमीडिएटली हमने रिस्पॉन्ड किया। और चूंकि सारी डॉक्टर फेटर्निटी से मेरी काफ़ी अच्छे यहाँ पे उनके साथ संबंध है, उनसे बातचीत होती है, तो ईजिली वो जो रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी कम हो जाता है, और चीज़ें ईजिली हम लोग एक्सेस कर पाते हैं कि क्या है। राइट, थैंक यू। यहाँ आपकी तीसरी खासियत कम्स इनटू पिक्चर, एंड आई वुड लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स ऑल्सो, हमारे जितने भी लोग दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दैट IPS डॉक्टर अर्पित जैन इज ऑल्सो हैज़ बीन लिस्टेड इन द टॉप 50 IPS ऑफिशियल्स ऑफ द कंट्री। तो भारत के 50 टॉप 50 ऑफिशियल्स में सर का नाम है। मैंने इस तरह के कैरेक्टर्स फिल्मों में देखे हैं, अखबारों में भी पढ़ा है, लेकिन साक्षात रूप से आज बात कर रही हूँ, एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी टू हैव दिस काइंड ऑफ अ पर्सन हियर इन फरीदाबाद। तो ये दो आपकी क्वालिटीज़ रही, मेडिकल अवेयरनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। द थर्ड इज़ आपका पैशन टू वर्क एंड सर्व। तो ये दोनों होते, लेकिन अगर आप में पैशन नहीं होता, और आप क्योंकि एग्जाम्पल, यू लीडिंग बाय एग्जाम्पल, तो आपके ऊपर ना कांस्टेंट नज़र यूथ की रहती है, बिकॉज यू आर यंग। द यूथ इज़ आइडियलाइजिंग यू, एंड वो आप ही से प्रेरणा ले रहे हैं, जिसको कहते हैं कि वॉक द टॉक। तो कॉन्स्टेंटली आपके एक एक स्टेप पे उनकी नज़र रहती है। क्या इससे आपके ऊपर कभी प्रेशर बनता है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं हर वक्त एनालाइज किया जा रहा हूँ, तो मुझे सही चीज़ करनी है और सही कदम उठाना है? उसके बारे में देखिए मैम, मेरा ये मानना है जीवन में कि हम असली जवाबदेही जो होती है वो हमारी खुद की अंतरात्मा से है जी। मतलब जब रात को मैं सोने जाऊँ तो मुझे ये लगना चाहिए कि आज मेरे कारण किसी के साथ गलत तो नहीं हुआ, या किसी की आंखों में आंसू तो नहीं आए, और एक सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए कि चलो ईश्वर ने मुझे आज एक माध्यम बनाया कि मैं लोगों का भला कर पाया जी। तो मेरा वही कोर वर्क है। मतलब मैं सिर्फ अपने लिए, अगर आप बोले तो मैं अपनी अंतरात्मा के लिए कार्य करता हूँ, और मैं जब भी रोज सोने से पहले जरूर सोचता हूँ कि आज क्या वो हुआ, और पूरे दिन का मैं इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ। तो मोस्ट अकाउंटेबिलिटी तो मेरी वही है, और मैं यही बात सबको बोलना चाहता हूँ कि आप किसी को दिखाने के लिए या बहुत ज़्यादा किसी का एहसान करने के लिए उस टाइप से हम लोग काम ना करें, पर हमारी जो कोर कॉन्शियसनेस है वो हमेशा ट्रुथ की तरफ ले जाती है, वो हमेशा हमको एक सर्विट्यूड की तरफ ले जाती है, तो उसके लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। तो ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन का बाहर नहीं होता है, पर हमेशा मुझे लगता है कि देखो अगर मेरे से कुछ गलत होगा, भले ही वो अनइंटेंशनली हो, तो डेफिनेटली कई लोग हैं जो मुझे देखते हैं, जो मेरे से मिलते भी हैं, और कई लोग बोलते हैं कि सर आप हमको प्रेरणा देते हैं, तो उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा जी। तो निश्चित रूप से ये हमारे उसमें होना चाहिए कि सर्वप्रथम तो अंतरात्मा की आवाज़, और आप हम भी नहीं जानते कि कितने लोग हमको देख के और अपने जीवन में कई अच्छे डिसीजन लेते हैं या सोचते हैं, तो उनके विषय में भी सोचना चाहिए। और यूथ से मैं स्पेशली बोलूँगा कि जो सर्विस है या जो लोगों की मदद करना है, वो उसको अपनी हॉबी बनाए वो लोग, और इट गिव्स ए ग्रेट सेटिस्फेक्शन, और ये आपकी लाइफ में भी बहुत पॉजिटिविटी ऐड करता है। मतलब इससे आप ये नहीं है कि जिसको आप सेवा कर रहे हैं उसका तो भला हो ही रहा है, अल्टीमेटली आप भी इमोशनली और स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आई कम्प्लीटली एग्री विद व्हाट सर सेड कि इसको एक पैशन, एक हॉबी बना लीजिए, और ये एक किस्म का नशा है, और ये नशा बहुत ही पॉजिटिव नशा है। अगर एक बार आपको सोशल वर्क, सोशल जस्टिस या सोशल कंट्रीब्यूशन की आदत पड़ गई तो ज़िंदगी के साथ ही छूटती है, फिर जाती नहीं है। इसी से आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने मानव सेवा के अलावा पशु सेवा पे भी बहुत काम किया है। मैं आप सबको भी ये बताना चाहूँगी कि जहाँ सर का रेजिडेंस है उसके आसपास जितने भी स्ट्रे एनिमल्स, डॉग, कैटल वो हैं, उन सभी के खाने की जिम्मेदारी इन्होंने उठाई है और बखूबी निभा रहे हैं। ही इज़ इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ अदर पीपल। लोग देखा देखी या तो इनकी गुड बुक्स में आने के लिए, या इनको देख के शायद उन्हें इंस्पिरेशन मिल जाती तो वो भी आते हैं साथ, और आपको पब्लिक सपोर्ट भी रहता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से एनिमल केयर या वेलफेयर पे बहुत कम काम होता है, पर्टिकुलरली फरीदाबाद में। उस पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें कि कैन दिस बी इम्प्रूव्ड एंड हाउ?
देखिए सबसे पहले तो होल क्रेडिट जो जितना भी अभी अच्छा काम हो रहा है जी वो फरीदाबाद के सिटीजन्स को जाता है, जी जिनसे कुछ भी बोलो, मतलब चाहे वो किसी ह्यूमन के लिए हेल्प करना हो, किसी एनिमल्स के लिए, तो पीपल कम फॉरवर्ड। Yes. और एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी इसमें सपोर्ट रहा है अभी तक, जो मैं पिछले मुझे अभी 2 साल होने वाले हैं। जैसे पिछले साल एक इशू था कि कई लोग ब्लेड्स लगा देते हैं खेतों में, हाँ जी तो वो इनफैक्ट जो बेचारी गाय होती है वो एक बार उसमें फंस जाए तो पूरी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। ओहो। और ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए। मैंने अब सचिन सरपंच है हमारे यहाँ, दूसरे लोगों को भी मैंने आग्रह किया कि आप अपना जो सरपंचों का ग्रुप है लोगों को अवेयर करो। बहुत ह्यूमन मेथड भी है अगर आपको वो भी करना है, फेंसिंग करना है ताकि जी। आपकी फसल ना खाए। और फिर जैसे ही मैंने ये बात डीसी सर के सामने रखी तो उन्होंने इमीडिएटली एक नोटिस निकाला इसमें कि ये नहीं होना चाहिए। तो वो सपोर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। हमारे वर्दी सीपी सर हैं, वो भी हमेशा सपोर्ट करते हैं। कोई एनिमल क्रुएल्टी का केस हो वो इमीडिएटली मुझे मैसेज करते हैं, क्योंकि मैंने लॉ थोड़ा पढ़ रखा है, सो दैट आई कैन गाइड द एसएचओ। हम अपने जो चौकी इंचार्ज हैं, थाने वाले हैं, उनको भी हम कंटिन्यूसली सेंसिटाइज कर रहे हैं। पर मैंने वही बताया कि जो एनिमल वेलफेयर एज ए मूवमेंट है वो अभी बहुत ही अपनी इनिशियल स्टेजेस में है इंडिया में। जैसे कि आप अगर पिछली शताब्दी की बात करें तो पूरी दुनिया में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब लोग अवेयर हुए तो अब हर कंट्री में उनको वोटिंग राइट्स है, मैक्सिमम कुछ कंट्रीज आप छोड़ दें। इसी तरह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कई जगह होता था कि आप ब्लैक हो आप वाइट हो, तो उस पर भी जब मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला जैसे लीडर आए तो काम हुआ। अब चूंकि हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, अब सबको मालूम है कि हर स्पीशीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। करेक्ट। जैसे हनी बी भी अगर गायब हो जाए इकोसिस्टम से तो विद इन 4-5 दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। Absolutely. तो अब ये जब लोगों को समझ में आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और एक जो समाज में कंपैशन या दया का भाव है वो बढ़ रहा है, तो ये मूवमेंट अब धीरे धीरे ले रहा है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट है, उस पर अभी पूरा एक जो है पार्लियामेंट वो भी निकालने वाली है कि कैसे उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए केस को। तो धीरे धीरे चल रहा है। और जैसा जैसा एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो रिसोर्सेज हैं, कोशिश मैंने देखा है कि सब हेल्प करने के लिए इसमें आगे आते हैं। बट अभी वही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है उतना, क्योंकि कोई व्यक्ति है उसको तो कोई दुख या कष्ट होता है तो वो तो इमीडिएटली बोल देता है। बेचारे बेजुबान जानवर हैं वो बोल नहीं पाते। जैसे लॉकडाउन हुआ आपने देखा होगा तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सारे बंद हो गए। जो होटल थे, रेस्टोरेंट थे, वहां से जो बचा कुछ खाना था वो उनको मिल जाता था, वो भी मिलना उनको बंद हो गया। अब वो बेचारे बोल सकते नहीं किसी को, वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो अब फरीदाबाद के सिटीजन्स खुद इसमें सामने आए और उन्होंने इसमें लीड ली और अपने अपने एरिया में वो लोग फीड कर रहे हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो वो उसमें हेल्प कर रहे हैं। और कई हमारे पुलिस के भी जो वो हैं जवान, वो भी जा जाके कभी गुड़गांव रोड में या कहीं जाके वो कर रहे हैं। तो इट्स गेनिंग स्ट्रेंथ और धीरे धीरे अब एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ये लोग भी इसको लेके काफ़ी अवेयर हो रहे हैं। राइट। ये बात आपने बहुत सही कही कि फरीदाबाद मतलब सिटीजन्स का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम रहता है। एंड यस, अगेन आई वुड से दैट दिस इज़ रियली प्रेज वर्दी है। वाकई काबिल तारीफ़ है कि फरीदाबाद के सिटीजन्स जो है, लोग अभी भी कम्युनिटी फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इस शहर में। बिल्कुल। और लोग इंडस्ट्रियलिस्ट्स हों या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, सीनियर सिटीजन्स हों, सभी, और एनजीओज़ भी बहुत उत्साह के साथ आगे आके काम कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि एनिमल वेलफेयर भी, हमें किसी क्रूअल्टी एक्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर कंपैशन हमारे अंदर है तो जाहिर सी बात है कि हम उन्हें पानी, और आपने कहा भी था कि पानी तो हम बाहर रख ही सकते हैं, और जो ऊपर वाले फ्लोर्स पे रहते हैं वो पक्षियों के लिए दाना, और कई जगह हम मोर भी देखने को मिल रहे हैं आजकल सेक्टर्स में, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसमें मैं एक बात और मैं कहूँगा, मैं डायरेक्ट क्राइम कंट्रोल की बात करूँगा, और ये साइकोलॉजी का वो भी है कि अगर हमारे बच्चों को हम बचपन से ये सब सिखाएंगे तो वो बड़े होकर अपने माता पिता का भी सम्मान करेंगे। और एक उनमें कंपैशन की, दया की, सेवा की भावना रहेगी। आप फरीदाबाद में देख लेंगे कि कई सेम फैमिली के सीनियर सिटीजन अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, उन्हीं के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शायद बचपन में उनके अंदर वो कंपैशन, वो सेल्फलेस सर्विस की भावना नहीं आ पाई। तो मैं हर पेरेंट्स को बोलता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। अगर आपका बच्चा किसी कुत्ते को, गाय को, किसी भी जानवर को खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है, तो डेफिनेटली वो जो है बड़ा होकर एक अच्छा सिटीजन बनेगा। और ना सिर्फ अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। और जनरली ऐसे जो भी बच्चा होगा उसका क्रिमिनल माइंडसेट भी नहीं होगा। तो डायरेक्टली उसमें जो क्राइम कंट्रोल है उसमें भी हमको काफ़ी इसमें मदद मिलेगी। एक लॉन्ग टर्म गोल हमारा होना चाहिए। और कोई भी, चाहे वो कितना गरीब हो, कितना पैसे वाला हो, कुछ नहीं है तो कोई पानी रख सकता है, एक निवाला रोटी का दे सकता है, 4 रोटी 5 रोटी, जो जिसके सामर्थ्य हो वो कर सकता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं चाहिए। तो ये एक पब्लिक मूवमेंट होना चाहिए। और
मुझे आशा है कि अब धीरे धीरे ये अवेयरनेस हो रही है और आगे होगा ऐसा भी। जी, और शायद एक अच्छा पैंडमिक के कारण लोग एक दूसरे के और करीब आए हैं और एक दूसरे के आसपास मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इससे एक स्टेप आगे बढ़ के आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर प्रशासन और पुलिस एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है, जिसमें जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि एक आम आदमी को किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के किसी सीनियर पर्सन या पुलिस प्रशासन मतलब पुलिस का किसी सीनियर व्यक्ति से अगर एक कोई टच पॉइंट हो जहां उन्हें लगे कि ये 1 घंटा एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमारी बात सुन लेंगे, क्या आपको लगता है कि उससे, जैसे आधी बीमारी डॉक्टर से बात करके ख़त्म होती है, आप लोग इन्फॉर्मेशन का हब हैं, आपके पास कंट्रोल है, पावर है, जी जी क्या आप ऐसा मानते हैं कि लोग अगर आपसे थोड़े टाइम पीपल कनेक्ट बना पाएँ तो चीज़ें बेहतर होंगी समाज में? बिल्कुल बिल्कुल मैम, और लोगों को बनाना भी चाहिए। हमको कई ग्रीवेंसेस लोगों जब यहाँ आते हैं तो क्लियर पता चलता है कि क्या दिक्कत हो रही है जी, जो वो अन्यथा हमको दूसरे लोगों से पता चल पाता है। और हमारी कोशिश रहती है, हमारे बीट ऑफिसर्स हैं यहाँ पे 290+ बीट्स हमने बना रखी है फरीदाबाद में। ये नया एक्सपेरिमेंट, और हमारे बीट ऑफिसर हर घर घर में जाते हैं। अच्छा, कई कॉलोनीज में अपने कार्ड दे रखे हैं कि कोई दिक्कत हो तो आके हमसे मिलें। अच्छा, और उसको हम और कंटिन्यूसली इवेल्युएट करके और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मैम सोशल मीडिया है, अब तो आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। जी, आप ट्विटर पे हमारा फरीदाबाद पुलिस का हैंडल है, वो करें और आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 100% हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। वंडरफुल, ये हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का है। फेसबुक है आजकल, व्हाट्सएप है, तो ये इतने अच्छे मीडिया में वो करने के। ऑफिस है हमारे, रिस्पेक्टेड सीपी से रोज मिलते हैं कंप्लेनेंट से। ओके, तो वो जब तक लास्ट कंप्लेनेंट ना चला जाए तो सरकार रहता है उसकी ग्रीवेंसेस सुनना, उसका प्रॉपर हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये नहीं कि मैंने सुन लिया, प्रॉपर उसका रिकॉर्ड जनरेट करते हैं, कंसर्न एसएचओ को भेजा जाता है, उनसे पूछा जाता है 2-3 दिन बाद, फीडबैक लिया जाता है कि इस पे क्या हुआ, ये गलत कंप्लेंट है तो ठीक है उस पर क्या एक्शन हुआ, सही कंप्लेंट है तो क्या एक्शन हुआ। इसी तरह मेरा ऑफिस है, मैं ऑलमोस्ट रोज 5:30-6 बजे तक यहाँ रहता हूँ अवेलेबल। तो जो भी मिलना चाहे, ऐसा कोई भी नहीं जिसको यहाँ मिलने से रोका जाता हो। तो डायरेक्ट इंटरफेस है, नहीं तो आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करिए हमसे। और मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ क्रिटिसाइज मत करिए, जो भी पॉजिटिव फीडबैक है वो भी दीजिए। क्योंकि किसी भी समाज या देश को अच्छा बनाना हर सिटीजन का दायित्व है और हम सबकी ड्यूटी है। हम अपने अधिकारों के लिए तो सब लोग लड़ते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटीज क्या है हमारे देश के प्रति, उसके प्रति लोग आगे नहीं आते। अब कचरा लोग इधर उधर फेंक देंगे, उनकी मोरल जिम्मेदारी है कि जो कचरे का ढेर है वहाँ जहाँ पे भी कचरे का वो पड़ा हुआ है, वेस्ट बॉक्स है उसमें कचरा डालें, अपने आसपास के घर को साफ रखें, अपने घर में एक संस्कारवान माहौल बनाएं और अपनी सिटी को भी क्लीन लिखने की कोशिश करें। आप रोड पे जा रहे हैं, देखेंगे कार से बॉटल फेंक दी बाहर। तो ये सिविक सेंस बहुत ज़्यादा हमको, और वेस्टर्न कंट्री में बहुत अच्छा मॉडल है, वहाँ सिटीजन जो है खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो हर सिटीजन को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस उसको फैसिलिटेट करने के लिए कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो वी आर देयर फॉर यू। तो ये एक भावना सब में जागृत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कुछ टाइम पहले मैंने किसी को ऐसा एक मास्क पहने देखा था कि पुलिस के डर से नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए फेस मास्क पहने। तो केवल प्रशासन या पुलिस के डर से नहीं कि आप कचरा बाहर ना फेंकें, लेकिन आपकी सिविक सेंस, जैसा कि सर ने कहा कि एक सिविक सेंस होनी चाहिए कि हमारा देश है, ये हमारा शहर है, हमारी सड़कें हैं, हमें इन्हें साफ रखना चाहिए। हमारे पास दर्शक, वैसे कल से ही हमारे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे और वे पूछना चाह रहे थे, लेकिन हम वो सवाल थोड़ी देर में लेंगे जो कमेंट बॉक्सेस में आ रहे होंगे। लेकिन वन मोर क्वेश्चन दैट कम्स टू माय माइंड, हमारा जो यूथ है शहर का, वो इस टाइम ऑलमोस्ट खाली है। मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानती हूँ, यंग बच्चों को, जो यहाँ के कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हैं, YMCA है, लिंगियाज है, एक्लॉन है, वेरियस अदर नेहरू कॉलेज के स्टूडेंट्स जो अलग अलग कई इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं। वो ऑनलाइन फ्री क्लासेस दे रहे हैं NGOs के साथ मिलके, वो किचन्स चला रहे हैं, वो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं कोविड पेशेंट्स को। सो दे आर एक्टिंग लाइक अ फैमिली मेम्बर, जहाँ पूरी पूरी फैमिलीज अफेक्टेड हैं। अगर, और आपने बात की ऑनलाइन और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कि आपसे कनेक्ट करें, अगर कुछ यूथ ऐसे हों जो इस फैसिलिटी को यूटिलाइज करके, और मैं हमारे दर्शकों से भी कहूँगी कि कोई सोसाइटी है आपकी, कोई एसोसिएशन है, वहाँ से कोई 1 या 2 अगर इस चीज़ का जिम्मा उठा लें
और सर के साथ या प्रशासन के साथ कनेक्ट करें ऑनलाइन और अपने इश्यूज़ को इन तक पहुंचाएं, तो उसमें आपकी टीम सपोर्ट कर पाएगी? बिल्कुल मैम, मेरा ऑफिशियल नंबर है 9582 और 00105, उस पर वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके। और हमारी 2-3 टीम्स हैं, एक तो कोविड वॉरियर्स करके हमारी जी। कोविड फाइटर्स सॉरी, वो मैम जिसको कोविड रिलेटेड हेल्प है, और उसमें गवर्नमेंट के भी लोग हैं और प्लस प्राइवेट लोग भी आए में के मेंबर, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कैसे मोबिलाइज कर रहे हैं। ऐसे ही एक फूड वॉलंटियर्स टीम है मैम कि कोई भी अगर शहर में हंगरी है, किसी के पास खाने की इशू है, क्योंकि कई लोग हैं जो रोज अपना काम धंधा करते थे, शाम को कमाते थे, तब घर में रोटी उनका वो होता था, तो उनके लिए हमने वो खोल रखी है और हम उन तक पहुंचते हैं और उनको खाना हमारे वॉलंटियर्स पहुंचाते हैं। और ऐसे एक एनिमल फीडर्स ग्रुप है, तो वो उनका काम है कि जो एनिमल्स हैं इधर उधर हंगरी घूम रहे हैं उनको फीड करना, तो सारा उनके लोगों के पार्टिसिपेशन से ये सारा चल रहा है। तो जो भी वो मुझे मैसेज करें, और हमारे कुछ कोर मेंबर्स हैं वो उनसे संपर्क कर लेंगे जिस एरिया में उनकी जो भी हम लोग तो मदद ले सकते हैं। उस डिपार्टमेंट से कह देंगे कि दे विल कनेक्ट विद, हाँ, मतलब उसमें वॉलंटियर्स को हमने एरिया वाइज वो कर रखा है। अच्छा। और एक उसमें कोर टीम है 5-6 लोगों की जो प्लानिंग करती रहती है, फीडबैक लेती रहती है। तो दे ऑल आर प्राइवेट पीपल, मतलब उसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट के नहीं है। गवर्नमेंट वाले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो हैं, बट बीइंग दे आर गुड इन मैनेजमेंट, तो वो सारा वो करते रहते हैं। तो उनमें से कोई ना कोई संपर्क जरूर कर लेगा मैम उनको। जी। हम ये अक्सर देखते हैं कि इस लेवल के ऑफिसर्स तक लोगों के लिए पहुंचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी क्वेरी है या आपके कोई सवाल हैं या आपकी कोई सिचुएशन है जिससे आप सर का एडवाइस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एडवाइस या पुलिस से हेल्प लेना चाहते हैं, तो सर ने अपना नंबर शेयर करा है, वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे। सो प्लीज़ ओनली थ्रू व्हाट्सएप, अंडरस्टैंडिंग दैट ही हैज़ हिज ओन वर्क टू डू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कीजिए या फेसबुक इन सर के पेज पे या ट्विटर पे कनेक्ट कीजिए, ताकि आपकी बात इन तक पहुंच सके और टीम आपको रिस्पॉन्ड करे। मैं अपने साथी प्रताप जी से पूछना चाहूँगी, हमारे पास कोई सवाल है अगर? हाँ, एक दो सवाल आ रहे हैं। एक मिशन जागृति से परवेश मलिक जी हैं, उनका सवाल है कि शहर में बहुत ज़्यादा ऑटो चलते हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं होते और उनकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, तो इनके पर कोई कार्रवाई बनती है कि? इस पर हम अभी ज़रूर इसमें चेकिंग का अभियान चलाएंगे। तो ये पहले भी हम लोगों ने चलाया है, और अभी चूंकि कोविड का ऐसा क्राइसिस था कि वो कोर वर्क थोड़ा सा सफ़र किया है, बट अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि उन सबको चेक किया जाए। एक भूपेंद्र मल्होत्रा जी हैं, उनका सवाल है कि जितने भी फ्लाईओवर हैं वहाँ नीचे उतरते समय बाई ओर की तरफ ऑटो बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं, जिसकी वजह से यातायात बाधित होता है। और दूसरे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो गाय वाय रखते हैं और उनका दूध भी वहीं पर निकालते हैं, तो इसके लिए क्या है? इसमें देखिए, जहाँ इंक्रोचमेंट है उसमें MCF ऑलरेडी काम कर रही है। आप देखते भी रहते होंगे कि रेगुलर तोड़फोड़ उनकी चलती रहती है। और साथ ही में अभी स्मार्ट सिटी के साथ MCF के साथ हमने जो पार्किंग का इशू है उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसका इमीडिएट समाधान थोड़ा सा मुश्किल है। लॉन्ग टर्म में यही है कि मल्टी लेवल पार्किंग्स वहाँ बनेंगी। तो ये सारे प्रोजेक्ट उसमें चल रहे हैं, अभी सारे प्रपोजल्स गए हुए हैं और पुलिस की तरफ से सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई होकर ऑलरेडी ये गए हुए हैं MCF के पास भी और स्मार्ट सिटी के पास भी। तो एक सवाल और था कि जो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें जो ऑड इवन का है, वो लोग कह रहे हैं कि उसमें समझ नहीं पा रहे कि क्योंकि उनके लिए वो तो सिर्फ डिलीवरी पे ही डिपेंड है, उनकी सिटिंग नहीं है, तो उसके लिए कुछ? इसमें वही है कि एक दिन ऑड नंबर की जो शॉप्स हैं वो खुलेंगी, एक दिन इवन नंबर की है। बट रेस्टोरेंट को लेके एक बार मुझे भी वो उसमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो एक बार ये जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट है उस पर शायद वो पूरा ऑर्डर आया हुआ है, उसको देख लें ये, और कोई डाउट हो तो हमको एक बार डायरेक्टली मैसेज कर लें, हम और क्लैरिफाई करके पहुंचा देंगे उनको। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी सर, अभी कल ही MHA की गाइडलाइंस आई हैं कि जो अब तक फॉलो किया जा रहा था द सेम विल बी एक्सटेंडेड टू जून 30th, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन तो रह गई, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा और टाइम आ गया है कि हम काम कर सकेंगे। सड़कें खाली हैं, लोगों का ध्यान एक तरफ है। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्रिकॉशंस आप लोकल जितने यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, मतलब सिटी के, उन सिटीजन्स को लेके कुछ टीम्स या कुछ कमिटीज़ ऐसी बना पाएँ
जो आप तक पहुंचने का ज़रिया बन सकें और आप तक उस जगह के चैलेंजेस और इश्यूज़ खास मतलब आप ही नहीं, मेरा मतलब है कि आपसे मेरा मतलब है कि प्रशासन तक और पुलिस तक ऐसा कुछ माध्यम बन सकता है कि आप उनकी एनर्जी को भी यूटिलाइज कर सकें और एक चैनल क्रिएट किया जा सके। मैम उसमें वही है कि जो नंबर मैंने दिया एक तो उस पर व्हाट्सएप कर दें तो हमारी तरफ से उनको कॉल चला जाएगा। ट्विटर पे वो लोग मैसेज कर दें या फेसबुक पे मैसेज कर दें, जो हमारी पुलिस का वो है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ कर दें जी। मैं ये तो नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरत है जी। कहीं भी अननेसेसरी क्राउडिंग हो और फिर लोग फिर इन्फेक्ट हो, दिक्कतें हो, क्योंकि पूरा लॉकडाउन ही इसीलिए लगा है कि लोग अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पर जो भी आइडियाज़ हैं वो हमको भेजें और मैं फिर बोलूँगा कि खुद भी वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें कि वो क्या कर सकते हैं और हमारी उनमें कहाँ हेल्प चाहिए। तो जो भी हमारा मैक्सिमम जो पॉसिबल है हम जरूर निश्चित रूप से मैम उनको पहुँचेंगे भी और उनकी हेल्प भी करेंगे। एक और सवाल है सर, एक दो सवाल और है। एक है डॉक्टर रोहित सैनी, उनका सवाल है व्हाट आर गोइंग इन फरीदाबाद क्रिमिनल्स आर डूइंग कॉल्स टू लेडीज फॉर हरासमेंट, व्हाट आर स्टेप्स बाय आवर डीसी फरीदाबाद और पुलिस। मैम अगर ऐसे कॉल आ रहे हैं, देखिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन में इट्स ए ज़ीरो टॉलरेंस फॉर अस। 3 हमारे महिला थाने हैं, हमारे SCP हैं वो सिर्फ महिला थानों को मॉनिटर करते हैं। तो अगर ऐसे आ रहे हैं तो वो लोग कंप्लेंट भेजें हमको और मेल कर सकते हैं। वो हमारा वो फरीदाबाद पुलिस की जो वेबसाइट है उस पर जाएं, उस पर मेल IDs उनको मिल जाएंगी। एक विशाल कौशिक जी हैं, उनका सवाल है कि पुलिस बूथ्स पर टॉयलेट की कम सुविधा है और महिला पुलिस भी तैनात रहती है बूथ्स पर और टॉयलेट्स नहीं है, तो उसके लिए पुलिस क्या करती है? उसमें देखिए मैक्सिमम जो महिलाओं की तैनाती है वो ऐसी जगह है जहाँ पे टॉयलेट्स अवेलेबल हों और कई सारे बूथ्स हैं जहाँ पे हम जो है ये कई थाने थे जहाँ पहले इशू था जी। तो वो हम सब अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं मैम, और जहाँ पे भी अगर स्पेसिफिक है तो वो हमको भेजें, उसमें हम जरूर कोशिश करेंगे। एक सवाल और है, जो लॉकडाउन में बुजुर्ग अकेले रहते हैं उनके लिए क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है? उसमें देखिए अभी हमने टीम्स बनाई हैं यहाँ पे, जैसे हर गांव में या शहर में जो RWS हैं या बीट्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ के 15-15 वॉलंटियर्स हैं जिसमें 2-2 के नाम मेरे पास अभी पड़े भी हुए हैं जो पब्लिक वॉलंटियर हैं। जैसे कॉलोनी में है या एक कोई सोसाइटी है, वहाँ के 15-20 लोग हो गए और उसमें से 2-2 का हमने सबका नंबर ले रखा है जिसको हम फॉलो कर पाएँ, जो उनको लीड करेंगे। तो उन्हीं से हमने आग्रह किया है कि वो जो है सीनियर सिटीजन्स को उनसे बात करें, उनसे समझें। इसी तरह हमारा सीनियर सिटीजन सेल है, उसका नंबर भी है पब्लिक और वो उस पर कॉल कर सकते हैं अगर उनको कोई इशू हो। तो एक स्पेसिफिक सेल है उसके लिए अलग से, उसमें रोटरी और सब कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर कोई भी हेल्प होती है तो हम बिल्कुल उसको अवेलेबल करवाते हैं। सर, एक व्हाट्सएप के थ्रू भी सवाल आ रहा है, नवनीत गुंबर जी हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि प्रशासन और NGO जो है वो आवारा पशुओं के लिए और कुत्तों को खाना देने का, फीड करने का काम कर रहे हैं, मगर साथ साथ यह भी है कि अगर सुबह वॉक के लिए निकलते हैं तो ये आवारा कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं और उनको काट भी देते हैं। तो ऐसे आवारा पशुओं के लिए क्या समाधान है? देखिए इसका तो मल्टी प्रोंग सॉल्यूशन है। नंबर 1 तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका घर या आपका रोड या आपकी कॉलोनी है और वो जानवर वहाँ नहीं रह सकते, तो ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि आपको प्रकृति के साथ मिलजुल के रहना है। जो भी हमारे जानवर हैं इट्स ए को एग्जिस्टेंट और इंटरडिपेंडेंस है ये बहुत ज़्यादा। तो कई लोग बोलते हैं कि जानवरों को शहर से बाहर छुड़वा दो, जबकि बेचारा एक जानवर है वो 7 साल वहीं रहा है, वो शायद बाहर सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। उसने वही सवाल था सर इससे जुड़ा, वो यही था कि MCF मतलब एक आम आदमी ये जानता है कि सरकार, ये आम आदमी है सामने, सरकार, प्रशासन हो, पुलिस हो, MCF हो, तो इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं है जैसे दिल्ली और गुरुग्राम में रहती है कि एनिमल्स को स्टेरिलाइज करें। मैंने बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं और हमें लोगों ने रिपोर्ट किया है कि वो उस एनिमल का खर्चा देने को तैयार होते हैं, लेकिन कहाँ जाना है खर्चा देने के लिए और वो सर्विस लेने के लिए ये किसी को नहीं मालूम है। उसी पर मैं आपसे तब भी यही जानकारी लेना चाह रही थी। देखिए मैम कई NGOs हैं, यहाँ PFA की यूनिट है, फिर अभी सर्वोदय वालों ने एक हॉस्पिटल बनाया है जीवाश्रय करके, हाँ। वो भी है। फिर एक अपना वो है क्या कहते हैं मांगर में एक है ACGS करके, ठीक है। और MCF को भी जब आप लिखते हैं तो वो PFA के थ्रू शायद स्टरलाइजेशन करवाता है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने तो देखिए मैम अपना खुद फंड इकट्ठा करके और मैंने अपने पुलिस लाइन में भी और दूसरी जगह भी हम लोगों ने करवाया स्टरलाइजेशन। कुछ हमने NGOs के थ्रू करवाया, कुछ अपना पर्सनल पेमेंट करवा के करवाया। तो एक बार वो नेट पे सर्च करेंगे, थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे, अपने आसपास के लोगों से पूछेंगे तो निश्चित रूप से उनको मिल जाएगा कि कहाँ पे वो करवा सकते हैं। तो इसमें परवेश मलिक जी मिशन जागृति सैनी कह रहे हैं कि
मिशन जागृति गांव-गांव में काम करने के लिए तैयार है। अगर पुलिस प्रशासन को जरूरत है तो उनके वॉलंटियर्स उनके साथ हर जगह काम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, मैं प्रवेश जी के टच में हूँ और उनसे मेरी बात भी होती रहती है, तो वो हमको जब भी आवश्यकता पड़ेगी बिल्कुल हम उनका मदद भी लेंगे और वो हमेशा मदद को भी आगे आते हैं। उनका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा और कई इश्यूज़ में उन्होंने आउट ऑफ द टर्न जाके हेल्प की है, मतलब वो मैं कई इंसिडेंट्स बता देख सकता हूँ और मिशन जागृति बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो निश्चित रूप से उनकी मदद हम लेंगे। जी, एक आपसे मैं फ्रंट लाइनर्स के बारे में ये आज का द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आपने बताया कि फ्रंट लाइनर्स को बहुत ज़रूरत पड़ती है और हमें फ्रंट लाइनर्स जो दिखते हैं वो मेडिकल स्टाफ और पुलिस पर्सनल है जो जगह जगह नाकों पे हमें खड़े नजर आते हैं, इतनी तेज़ गर्मी हो कुछ हो। मुझे लगता है फ्रंट लाइनर्स में वो भी आते हैं जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, जो डेड बॉडीज़ को हैंडल कर रहे हैं, जो गार्बेज पर्टिकुलरली मेडिकल वेस्ट जो बहुत ही रिस्की चीज़ है, या फिर क्रिमेशन साइट्स पे, क्रिमेशन ग्राउंड्स पे जो क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, इस तरह के लोग भी फ्रंट लाइनर्स हैं। लेकिन आम आदमी इन तक पहुंचते थोड़ा सा डरता है। मैंने देखा है कि पुलिस की भी मदद करते हैं लोग आते जाते और हॉस्पिटल्स में भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो है एम्बुलेंस ड्राइवर्स हो गया, ये सब इन तक लोग पहुंचते हुए डरते हैं। कोई ऐसा चैनल है जहां लोग इनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करें और वो सपोर्ट उन तक पहुंच सके? मैम ये तो देखिए कई तो एनजीओज कर रहे हैं इसमें काम, एम्बुलेंस भी वो चल रहे हैं, तो उनसे वो लोग संपर्क कर सकते हैं, जैसे मिशन जागृति है या कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनसे पूछें कि आपको क्या दिक्कत है, या तो फंड का इशू होता है या मैन पावर का इशू होता है, तो जो भी लोग हेल्प करना चाहें विद ऑल कोरोना प्रिकॉशंस वो सब करें। और बाकी मैम गवर्नमेंट की तरफ से सबको प्रॉपर हेल्प मिल रही है, सबको प्रॉपर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इवन हॉस्पिटल ट्रीटमेंट और सबको लेके हम लोग हेल्प करते हैं। हमारे जितने भी हॉस्पिटल में क्वारंटाइंड हुए पर्सनली हमारे रिस्पेक्टेड सीपी सर उनसे बात करते हैं रोज। इवन जो कोविड पॉजिटिव हैं सर उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बात करते हैं। एक हमने अपना पुलिस का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें डॉक्टर्स भी एडेड हैं। जो सर ने मेंटल हेल्थ और उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी क्रिएट किया। जी जी, एक तो वो तो है ही मैम, एक साथ में जो हमारे पुलिस का मैं बता देता हूँ कि जो कोविड पॉजिटिव है उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा। और उसमें डॉक्टर्स भी 24 आवर इंटू 7 दिन है। तो जैसे रात को भी किसी को कोई दिक्कत हो वो बस व्हाट्सएप मैसेज डालता है और इमीडिएटली विद इन मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट में उनको रिस्पांस मिलता है। और मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर हैं, तो वो पर्सनली भी उनसे बात करती हैं। तो सबसे हम लोग पर्सनली भी बात करते हैं, जितने एडमिट हैं उनसे हम बात करते हैं। और ऑलमोस्ट सारी हमारे डीसी सर भी इसमें लगे हुए हैं, वो भी जो चाहे एमसीएफ के कर्मचारी हों या दूसरे कर्मचारी हों, तो उनसे निश्चित रूप से संपर्क बना के रखते हैं। और कोशिश ये रहती है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके पास तो बहुत बेनिफिट्स हैं। मैंने ये भी बोला है कि जो प्राइवेट हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे, या जैसा आपने बताया कई कचरा बीनने वाले जो आउटसोर्स्ड है वर्क, तो उनको भी प्रायोरिटी मिले, उनको भी हेल्प मिले। और बाकी मैंने वही बोला कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे लोग संपर्क कर लें, किसी को हेल्प की ज़रूरत है क्या। और मैं ये बोलूँगा कि जो ये वॉलंटियरिज्म है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फरीदाबाद में भी स्पेशली मैं बोलूँगा, लोगों को जब मोटिवेट करो तब तो लोग आ जाते हैं, लेकिन खुद से जो है ना वो आ नहीं पाते लोग। मुझे कई बार रात को भी फ़ोन आते हैं 9 बजे 10 बजे कि सर हम इसमें हेल्प करना चाह रहे हैं, हम इनके फंड में हेल्प करना चाह रहे हैं। तो मैं कोशिश उनसे वही बोलता हूँ कि आप किसी एनजीओ से संपर्क करो, ऑन मेरिट उनका वर्क देखो। कई एनजीओ बहुत गड़बड़ भी काम करती हैं, उनसे बच के रहो, आपका पैसा मिसयूज ना हो। आप पर्सनली देखो उनका वर्क और उसके बाद आपको जितना डोनेट करना है वो सब करो। और खुद वो नहीं कर सकते हो, आप खुद देखो कि आप अपना समय दे सकते हैं हम उनको, अपनी एनर्जी दे सकते हैं हम उनको, या अपना कोई काम है, अगर कोई क्लासेस चला रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, हम जूम पे उनकी क्लासेस ले सकते हैं। तो वो हर व्यक्ति को होना चाहिए कि मुझे हर हफ्ते में, बल्कि प्रतिदिन या हर हफ्ते में इतने घंटे जो हैं मुझे सेल्फलेसली किसी न किसी की हेल्प के लिए देना है। और जितना फंड्स हैं, जितना वो है, वो कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे कहाँ किसकी हेल्प कर सकते हैं। वो हर व्यक्ति की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, वो उस हिसाब से देख लें। वो नहीं भी कर सकते तो ये देखें कि हमें समय दे सकता हूँ अपना, या किस तरह से उनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो एक सेंस ऑफ वॉलंटियरिज्म सब लोग आएँ तो अच्छा एक माहौल बनेगा, अच्छा समाज का भी निर्माण होगा। जी जी, जैसा कि सर ने बोला, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से लेके जा रहे हैं और हमारा न्यूज़ एनसीआर का ये प्रयास रहेगा कि जितनी भी सर ने डिटेल्स हमारे साथ शेयर करी हैं वो सब हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, ताकि किसी भी तरह का हेल्पलाइन नंबर है या कोई और इन्फॉर्मेशन है आप उसके थ्रू इनसे कनेक्ट कर सकें। इनके पास अपना बहुत सारा काम है करने के लिए। हमारा पर्पस प्रशासन या पुलिस को डिस्टर्ब करने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक भागीदारी का चैनल, एक नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि सर ने कहा कि वॉलंटियरिज्म ये हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए
कि उसको किसी तरह से समाज में कंट्रीब्यूट करना है। आप किसी संस्था के साथ भी कर सकते हैं, आप अपने घर से बाहर निकल के 2-4 जानवरों को खाना भी खिला सकते हैं। और हमारे पास एनिमल वेलफेयर के लिए भी NGOs और सोसाइटीज़ हैं जो काम कर रही हैं, बट दैट फीलिंग हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। और वो सारी डिटेल्स हम आप तक भी पहुंचा देंगे ताकि आप इनसे कनेक्ट कर सकें। सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच इन्फॉर्मेशन विद अस, क्योंकि अखबारों में, फिल्मों में देखना एक बात होती है, लेकिन साक्षात किसी ऐसे व्यक्ति से मिल पाना जिसके पास नॉलेज भी है, पावर भी है और उस तरह का विजन भी है और पैशन भी है। सो आई थैंक IPS डॉक्टर अर्पित जैन। एंड हमारे पास क्या एक और सवाल है? अगर वो ले सकते हैं तो सर। हाँ हाँ बिल्कुल। एक है उनका सुझाव, वो अपना लिख रहे हैं इसमें कि भ्रष्टाचार अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में मेरा सुझाव है कि हर महीने ईमानदार और सच्चे सिपाहियों की पहचान की जाए, वो उन्हें पब्लिक में सबके साथ सामने सम्मानित किया जाए, इससे एक सकारात्मकता की भावना आएगी। ये हम निश्चित रूप से करते हैं और ये डेली बेसिस पे होता है। महीने की तो बात छोड़िए, हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, अलग अलग कमेंडेशन, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन है, वो रोज़ हम लोग अपने उनको देते रहते हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो आउट ऑफ द टर्न जाके काम कर रहे हैं। और मैं लोगों से भी बोलना चाहूँगा कि जिनको भी लग रहा है कि किसी ने अच्छा कार्य किया है, वो आप हमको ट्विटर पर डायरेक्टली मैसेज कीजिए, या हमको आपको जो नंबर हमारे मिल जाएंगे, आप फरीदाबाद पुलिस की वेबसाइट पर जाइए, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, तो हमको उनका भी एक फीडबैक मिले कि जिसने अच्छा काम किया है। तो और ये एक अच्छा मोटिवेशन होता है, क्योंकि बुराई करना तो बहुत आसान है, किसी की क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है, बट पॉजिटिव जो भी फीडबैक आएगा डेफिनेटली उनको हम अपना जो है रिसर्च बेसिक करके और उनको डेफिनेटली रिवार्ड मिलेगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर। इसमें एक लास्ट सवाल है कि एक सालू हैं, कह रही हैं कि सर मुझे ये पूछना था कि जो रेस्टोरेंट्स हैं जो सिर्फ टेक अवे एंड डिलीवरी है उनकी, तो उनके लिए भी ऑड इवन होगा क्या? मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक बार वो एडमिनिस्ट्रेशन की साइट पे जाके थोड़ा सा चेक कर लें, तो वो, क्योंकि रेस्टोरेंट पहले भी जो टेक अवे था वो पहले भी ओपन था, इवन जब लॉकडाउन हुआ था उसमें उनको हमने एग्जाम्पशन दे रखा था गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी ऑड इवन का क्या है उसका एक बार उनको देखना पड़ेगा, तो एक बार देख लें एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर जाके। तो मैं एक बार फिर सबसे अब रिक्वेस्ट करूँगी कि केवल क्रिटिसिज्म और बुराइयों पे मत जिंदा रहिए। जिस तरह से एक छोटे बच्चे को भी एक एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से जिस स्तर पे ये सब काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइनर्स काम कर रहे हैं, इनको भी एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, इनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अच्छा खाना खाकर हम शेफ़ का नाम पूछते हैं, या हम मैनेजर ऑफ द वीक की फ़ोटो देखते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। क्या हम कुछ ऐसा अपने ऑफिसर्स और अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए नहीं कर सकते? Why can't we leave good and positive messages for them also? बाहर आपको वो काम करते नज़र आते हैं, उन तक पहुँचिए, उनसे पूछिए उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफ़ान, हर मौसम में ड्यूटी निभा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनका ध्यान रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली होगा कि उनके अंदर भी जज्बा जागेगा कि वो भी जनता का ध्यान रखें। वंस अगेन आई थैंक यू सो मच डॉक्टर जैन, एंड आई थैंक आवर व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस। हम कल फिर आपके सामने 4 बजे हाजिर होंगे। आज के लिए नमस्कार। थैंक यू।